एक कस्बा था जिसके किनारे नईमतपुर था। उस कस्बे के करीब एक जंगल था। कस्बे में हर कोई कहता था कि जंगल के पीछे पहाड़ों में एक खतरनाक चीता रहता है, वो भी एक ऐसा चीता जो अपना रूप बदल सकता है। वो कभी भी इंसान की शक्ल में आकर कस्बे के लोगों को खा जाता था। लेकिन उस जंगल में एक डायन भी रहती थी। वो डायन भी अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन जाया करती थी। डायन को सजना संवरना करने का बहुत शौक था। एक दिन सब लड़कियों की शादी हो रही थी। मेरा भी ख्वाब है कि मैं भी एक खूबसूरत लड़के से शादी करूं, लेकिन मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा। डायन अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और कस्बे में घुस गई। इसी वक्त चीता जंगल के दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपा हुआ था। फिर चीते की नजर उस डायन पर पड़ी जो रूप बदलकर कस्बे में घूम रही थी। चीता इंसान की शक्ल लेकर डायन के पास गया। ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा नाम अजहर है। मेरा नाम जोया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों नहीं? दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले गया। एक रात जब डायन की आंख खुली तो वो घबरा गई कि अजहर उसके साथ नहीं था। रात के इस वक्त कहाँ गया, देखती हूँ। डायन ने पूरे घर में अजहर को ढूंढा, लेकिन अजहर कहीं नजर नहीं आया। फिर डायन ने एक आवाज सुनी। वो उस आवाज के पीछे गई। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की रह गईं, क्योंकि उसका शौहर अजहर आधा इंसान और आधा चीता बन गया था। वो एक इंसान को मारकर खा रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूं? वो मुझे भी मारकर खा जाएगा। डायन उस वक्त कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए वो चुपके से अपने बिस्तर पर आकर सो गई। सुबह डायन ने चीता से पूछा, अजहर, अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो ये बात मुझसे क्यों छिपाई? क्योंकि तुम एक ऐसा जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें एक आदमी को जिंदा खाते देखा है। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एक जानवर हूँ। लेकिन जोया, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो लोगों को मारना और खाना छोड़ दो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे कस्बे के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं सब बेकसूर कस्बे वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं चीता हूँ, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। इसी वक्त जोया कस्बे की तरफ चली, कस्बे वालों को खबरदार करने। सुनो 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 गांव वालों, आप सब अपने घर छोड़ दो। मैं आप लोगों को एक बहुत अहम बात बताने आई हूँ। जोया की आवाज सुनकर सब कस्बे वाले वहाँ जमा हो गए। तुम चिल्ला क्यों रही हो, और वो अहम बात क्या है? बात ये है कि जंगल में एक चीताल है। वो हर रोज गांव वालों को उठाता है और उन्हें अपना शिकार बना लेता है। उन्हें मारता और खा जाता है। हम तुम पर कैसे यकीन करें? तुम इस गांव की नहीं हो, फिर हम तुम्हारी बात कैसे माने? मैं सच कह रही हूँ, आप सब मेरी बात मानो। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए चीता कस्बे में दाखिल हुआ और जोर से चिल्लाया। उसे देखकर सब कस्बे वाले थर-थर कांपने लगे और अपने घरों में छुप गए। तुम कहीं भी छिप जाओ, तुम मेरे हाथ से बच नहीं वो लड़की वाकई सच कह रही थी। वो वाकई एक चिताल है। चीता ने समीर के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ और समीर को उसके पिंजरे से खींचकर बाहर निकाला। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो चिताल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। मैं कितना ताकतवर हूँ। उसे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं। तुम मेरी बीवी हो। बीवी कभी अपने शौहर का बुरा नहीं चाहती। अरे गांव वालों, ये दोनों तो शौहर बीवी निकले। ये सब इन दोनों की चाल लगती है। एक फंसाती है और दूसरा मारकर खा जाता है। ये गांव वाले मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। इस तरह उस आदमी को खा जाएगा। अब मुझे कुछ करना होगा। फिर डायन अपनी असली सूरत में आती है। वो एक आम लड़की से डायन की सूरत में बदल जाती है। उसे डायन की सूरत में देखकर चताल मुसाफिर को अपने कब्जे से छोड़ देता है। तुमने मुझे धोखा दिया। ये गंदी सूरत तुम्हारी इस खूबसूरत सूरत के पीछे छिपी थी। हाँ, मैं एक डायन हूँ। तुमसे पहले गांव वालों को बचाना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें किसी बेगुनाह इंसान को खाने नहीं दूंगी। मेरा मुंह इंसानी खून से लथपथ है। इंसान से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं।
चीता डायन से ज्यादा ताकतवर था। चीता घर में दाखिल हुआ और सलमा के 5 साल के बेटे को जंगल में ले गया। मेरे बच्चे को, वो चीताल मेरा बच्चा ले जा रहा है, कोई मेरे बबलू को बचा लो। मैं तुम्हें किसी बेगुनाह इंसान को खाने नहीं दूंगी, उसे कुछ नहीं होगा। डायन चीते के पीछे जंगल गई। चलो जंगल चलते हैं। डायन ने चीते को जंगल में देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। थककर डायन वहां बैठ गई और रोने लगी। अजहर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि अजहर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक बुजुर्ग डायन के पास आया और उससे कहने लगा, बेटी मत रो। आपने मुझे बेटी कहा? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ। मैंने गांव में देखा था, तुमने हमारे लिए अपने शौहर से लड़ाई की थी। तुम हमारा भला चाहती हो, बुरा नहीं। तुम्हारी बात ना मानने का नतीजा हम सब ने देखा। उस चिताल ने हमारे गांव के बच्चे को उठा लिया। तुम एक डायन बनके हमारे लिए इतना कर रही हो। अब वो बच्चा बस तुम ही बचा सकती हो। जो भी हो, मैं बच्चे को बचा लूंगी। डायन ने जोर से आवाज लगाई, नदीम, तुम कहाँ हो? छिप क्यों रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मेरा मुकाबला करो। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। आवाज सुनते ही चीता डायन के सामने आया। जब वो डायन के सामने आया, चीता और डायन ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को देखा। डायन एक खूबसूरत लड़की बनकर चीते के सामने खड़ी थी। अगर तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है तो लोगों को मारना बंद करो। अगर तुम ये सब छोड़ दो तो हम साथ रहेंगे और आम जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुमसे हकीकतन सचमुच प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया। फिर वहाँ एक बुजुर्ग फकीर जाहिर हुआ। तुम दोनों पर लगा हुआ अब असर खत्म हो गया। पिछली जन्म में मैं ही था जिसने तुम दोनों पर ये अब डाला था कि तुम डायन बन जाओ और तुम चिताल। डायन को अपनी खूबसूरती पर बहुत नखरा था और चिताल को अपनी ताकत पर। इसी के चलते तुम दोनों ने एक दिन मेरी इबादत में रुकावट डाली थी। मैं नाराज हो गया और तुम दोनों पर अब डाल दिया। तुम्हारे अच्छे आचार के बजाय मैं तुम्हें इस अब से आज़ाद करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम कभी डायन या चिताल की सूरत में नहीं आओगे। फिर अजहर और जोया खुशियों से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर तुमने ये कहानी देखी है तो तुम इस जगह का हिस्सा हो, इसलिए अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो